इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं एवरेज क्या है। एवरेज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर कि अगर हमें लोगों का एक सेट दिया हो या एंटिटी का कोई सेट दिया हो, उसके लिए हमारे पास किसी तरह का हमारे पास वेरिएबल्स हो, हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला में हमें एवरेज को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पे एवरेज को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 4 पर्सन है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए के पास है 80 रुपीज, ठीक है, बी के पास है 50 रुपीज, सी के पास है 40 रुपीज और डी के पास है 30 रुपीज, ठीक है। अब इनके पास 80, 50, 40 और 30 रुपीज है। अगर हमें इनका सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स निकालना हो तो हमें इसकी एवरेज पता होनी चाहिए। ए के पास है 80 रुपीज, बी के पास है 50 रुपीज, सी के पास है 40 रुपीज और डी के पास है 30 रुपीज। अब अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि जो हमें ये एलिमेंट दिए हुए हैं हम इनका सम करेंगे, यानी कि एवरेज होगी 80 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। और अगर हम इनका टोटल करें तो ये आया 200 डिवाइडेड बाय 4 और ये आया 50 रुपीज़, यानी कि हम 50 रुपीज़ इन चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके पास जो रुपीज़ है उनकी एवरेज है हमारे पास 50 रुपीज़। अब अगर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स यहाँ फाइंड आउट करना हो तो एवरेज हमारे पास 50 आया मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज हमारे पास 50, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 यानी कि 200, यानी कि ये जो हमारे पास है ये सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है। हो सकता है हमें क्वेश्चन में एवरेज पूछा हो सकता है हमारे पास क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पूछा हो, यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज दिया हो तो हम सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये रुपीज़ की फॉर्म में हो सकता है ये वेट की, केजीज की, एज की, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए का वेट है 80 केजी, बी का वेट है 50 केजी, सी का वेट है 40 केजी और डी का वेट है 30 केजी, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है ये एजेस में दिया हो कि ए की एज 80 है, बी की एज 50 है, सी की एज 40 है और डी की एज 30 है, तो आप उस तरह से इनकी एवरेज एज या एवरेज वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि एवरेज का मीनिंग है जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि एवरेज का जो टोटल वैल्यू है हमारे पास उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब यहाँ पे 4 पीपल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इनके पास कुछ रुपीज़ थे 80, 50, 40 और 30 रुपीज़, है ना। ए के पास 80, बी के पास 50, सी के पास 40 और डी के पास 30। अब जो इनकी टोटल अमाउंट मेरे पास आई 200 रुपीज़, ठीक है। अगर मैंने इनके अमाउंट का सम किया तो मेरे पास वो 200 रुपीज़ आया। अब अगर मुझे इन 200 रुपये को इन चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो मैं हर एक को 50 रुपये दे दूंगी ताकि ये सभी में चारों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यही रीज़न है एवरेज को कैलकुलेट करने का कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अमाउंट्स का जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू रहेगी हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। अब मान लो ये 4 लोग तो पहले से हैं, अगर इसी ग्रुप में एक पर्सन और ज्वाइन करे इस ग्रुप को तो एवरेज क्या होगी। फॉर एग्जांपल मान लो ई है, ठीक है, 5th पर्सन है ई, वो 50 रुपीज़ लेकर आया,
अब वो 50 रुपीज़ लेकर आया तो वो कह रहा है कि वो मतलब 50 रुपीज़ देकर उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब इसकी एवरेज क्या होगी? अब यहाँ पर न्यू एवरेज कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो इन 4 लोगों की एवरेज थी वो तो 50 रुपीज़ आई हमारे पास, लेकिन हमारे को 5th पर्सन ने ज्वाइन किया यहाँ पे और 50 रुपीज़ उसने दिए हैं, तो हम इसकी एवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने दोबारा से इसका सम नहीं निकालना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है 80 + 50 + 40 + 30 + 50 डिवाइडेड बाय 5, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इन चारों के पास तो 50 रुपीज़ है एवरेजली, है ना। अब एवरेज के हिसाब से इनके पास 50 रुपीज़ आए और जो ई है वो भी 50 रुपीज़ ही लेकर आया है, तो हमें यहाँ पे जो एवरेज है उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई भी सेम अमाउंट लेकर आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एवरेज और जो नया पर्सन आया है या जिस भी नए पर्सन ने ग्रुप को ज्वाइन किया उसका अमाउंट सेम हो, तो हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यू पर्सन और ओल्ड एवरेज इक्वल होगी, तो हमें इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर न्यू पर्सन एवरेज के इक्वल अमाउंट लेकर आता है या एवरेज के इक्वल ही अमाउंट देकर ज्वाइन करता है, तो हमें एवरेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ये डिपेंड करता है कि जो न्यू पर्सन ने ज्वाइन किया उसकी अमाउंट कितनी है। अगर तो उसकी अमाउंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो एवरेज इंक्रीज होएगी। अगर तो उसकी जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से कम है तो एवरेज डिक्रीज होगी। यानी कि अगर वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा लेकर आ रहा है तो एवरेज 50 से ज़्यादा होगी, और अगर वो 50 रुपीज़ से कम लेके आ रहा है तो एवरेज 50 से कम होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ई लेकर आया है 60 रुपीज़, ठीक है, उसने 50 ना देके 60 रुपीज़ दी है, तो अब हम इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी एवरेज को कैलकुलेट दोबारा से सभी का सम करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 5th करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है। सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या था? 50 50 50 50, तो इस हिसाब से इसके पास भी 50 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 60 है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 10 रुपीज़, है ना। फिर ई के पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, ये 10 रुपीज़ इन पांचों में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सारी कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं हम उसको इन पांचों में डिवाइड कर देंगे और ये आया 2, यानी कि 2 रुपये इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। तो 50 + 2 52, यानी कि जब ई ने 60 रुपीज़ दिए तो हमारे पास एवरेज आई 52। तो आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखोगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, तो इस 10 रुपीज़ को हमने पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जब पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास 2 रुपीज़ आए, यानी कि जो हमारे पास न्यू एवरेज आई वो आई 52। अब अगर मान लो कि ई लेकर आया 50 से कम 30 रुपीज़ लेकर आया ये, ठीक है, इसने 30 रुपीज़ दे के ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब सबके पास एवरेजली 50 50 50 50 रुपीज़ है, अब इसके पास है 30 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम कि जो यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? -20, यानी कि इसको हमें 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे तो ये 50 होगा, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? -20, तो ई को हम -20 देंगे। -20 एक्स्ट्रा है तो हम इसको इन पांचों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। -20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा -4। अब -4 जो एवरेज थी 50 - 4 46, यानी कि इन सबके पास जो एवरेजली रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 46 रुपीज़, क्योंकि अब -4 इन सभी के पास जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इन सभी के 50 रुपीज़ में से -4 करेंगे तो हम इस अमाउंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे इन पांचों में। तो इसकी न्यू एवरेज हुई 46। तो आपने देखा कि अगर नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो हम एवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसकी
अमाउंट को देखेंगे कि वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आया, प्लस में लेकर आया या माइनस में लेकर आया। वो जो अमाउंट थी एवरेज की या जो एवरेज थी हमारे पास उससे ज़्यादा अमाउंट लेकर आया या उससे कम अमाउंट लेकर आया, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से बाकी के पर्सन्स में या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगी, और आप न्यू एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप याद रखिए एवरेज के फॉर्मूले को, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से।